से हाहाकार, कौन कसूरवार। दरअसल प्रदेश के सबसे बड़े एसएमएस अस्पताल के आईसीयू में हुए अग्निकांड में 6 लोगों की जान चली गई। जांच के लिए कमेटी का गठन भी हो चुका है, लेकिन अब सिस्टम सवालों के घेरे में है। सवाल ये कि आखिर कौन है 6 लोगों की मौत का जिम्मेदार? आखिर क्यों मरीजों के तीमारदारों की उस शिकायत को अनदेखा किया जिसमें उन्होंने आईसीयू में धुआं उठने की बात कही थी? देखिए रिपोर्ट। एक ही पेशेंट को बाहर नहीं निकला, जो भी निकाले ना हमने 2 पेशेंटों को पहले निकाल दिए, फिर इतनी दुआ हो गई थी कि आदमी अंदर जा नहीं जा सकता। किसी के घर की माँ मर गई है, किसी का भाई मर गया, किसी का बेटा मर गया, किसी इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। उनके पास वो अग्निशामक का सामान वो भी सब एम्प्टी है, कुछ नहीं उसके अंदर, सब खाली पड़ा हो। अस्पताल की लापरवाही मरीजों की जान पर भारी। 6 मरीजों ने तोड़ा दम। आखिर सिस्टम क्यों हुआ बेदम? जो है वो इनकी जिम्मेदारी कौन, तस्वीरें जो है वो आप यहाँ पर देख। ये सभी मरीज रविवार रात एसएमएस अस्पताल में हुए अग्निकांड की भेंट चढ़ गए। अलग अलग परेशानियों के चलते इस उम्मीद से अस्पताल पहुंचे थे कि जिंदगी नसीब होगी, लेकिन अस्पताल ही कब्रगाह बन गया। अब जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, सिस्टम की लापरवाही जग जाहिर हो रही है। परिजनों का साफ कहना है कि जिस वक्त आग लगी उस दौरान आईसीयू में कोई स्टाफ मौजूद नहीं था। आम जनता को इस तरीके से परेशान किया जा रहा है। आप देखो तो किसी के घर की माँ मर गई है, किसी का भाई मर गया, किसी का बेटा मर गया, किसी इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहिए गवर्नमेंट से इनको पैसा चाहिए, कोई भी मरे, इन सरकारी हॉस्पिटल नहीं है। राजस्थान का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है ये, और इधर कितनी गुंडागर्दी चल रही है आप देखो। डॉक्टरों ने एक ही पेशेंट को बाहर नहीं निकला, जो भी निकाले ना हमने 2 पेशेंटों को पहले निकाल दिए, फिर इतनी दुआ हो गई थी कि आदमी अंदर जा नहीं जा सकता। फिर जाने की कोशिश की तो गार्ड ने रोक दिया, हमें अंदर गार्ड जाने नहीं दिया। फिर हमें हमारे पेशेंट को 1.5 घंटे बाद में हमारे पेशेंट को निकाले। सर सुरेश ने डेथ हो गई, 8 लोगों की मौत हो गई अंदर। अपनों को खोने वाले परिजन गला फाड़ फाड़ कर अस्पताल की लापरवाही उजागर कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ये बात भी सामने आई है कि आईसीयू में नहीं लगा था फायर डिटेक्शन सिस्टम, जिसके चलते शुरुआती आग का पता ही नहीं चला। आईसीयू फायर हाइड्रेंट और फायर एक्सटिंग्विशर के भरोसे रहा, जिसके बाद आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। कम से कम मंत्री, मुख्यमंत्री या कोई आदमी को बुलाए, बातचीत करे, भाई इतना बड़ा हादसा हो गया, हम भी दुखी हैं आपकी तरह, हम चाहते हैं कि जांच करवाएंगे, आपको न्याय दिलाएंगे। ये 4 शब्द कहने वाला कोई हो नहीं हो, वो भी नहीं यहाँ पर इंक्वायरी होगी, मालूम पड़ेगा कि जिस तरह पर लापरवाही हो रही है। पुलिस लोग धमका रहे हैं, उनके घर जाके पुलिस वाले उनको धरना हटवाओ वहाँ पे, ये तरीका गलत है। देखो, पर्चियों से सरकारें बनेंगी तो हालात यही होने वाले हैं। इसलिए समय रहते मोदी जी को इस पर्ची को चेंज करना चाहिए, अच्छे लोगों को बैठा करके, और यहाँ पर कानून व्यवस्था चाहे वो दूसरे किसी भी विषय की हो, उनकी व्यवस्थाएं करवानी चाहिए। ये बहुत गंभीर बात है कि हमारी नाक के नीचे राजधानी के अंदर इस तरह की सिस्टम की लापरवाही से ऐसी आग से मौत हो गई। सरकार असंवेदनशील है, जिसको जनता की कोई चिंता नहीं है। इनको चिंता है मोदी जी के जन्मदिन मनाने की, इनको चिंता है दिल्ली की हाजिरी लगाने की। इनका यह इंटरेस्ट नहीं है कि राजस्थान में क्या हो रहा है, किस प्रकार के हालात पैदा हो रहे हैं। सिस्टम सवालों के घेरे में है। हालांकि सीएम भजनलाल ने हादसे की जानकारी मिलते ही देर रात अस्पताल पहुंचकर हालात का जायजा लिया और साथ ही मरीजों की मौत पर दुख जाहिर किया। साथ ही जांच के लिए 6 सदस्यीय हाई लेवल कमेटी का गठन भी किया, जिसके अध्यक्ष चिकित्सा शिक्षा विभाग के आयुक्त इकबाल खान है। आग के कारणों की जांच करेगी कमेटी। अस्पताल प्रबंधन की प्रक्रिया की जांच, ट्रॉमा सेंटर और एसएमएस अस्पताल में अग्निशमन व्यवस्था, आग लगने की स्थिति में मरीजों की सुरक्षा और निकासी की व्यवस्था, अस्पताल को सुरक्षित रखने के उपायों की जांच। बात रही विपक्ष की, तो वो धोती राजनीति, कभी भी लाशों पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। ये एक दुर्घटना है,
शॉर्ट सर्किट से प्रथम दृष्टया लगा है कि वो शॉर्ट सर्किट से आग लगी है। आग लगने के बाद जैसे ही पता लगा है कि कर्मचारी रात में जितने भी होते हैं वो तात्कालिक रूप से उन्होंने रेस्क्यू भी किया है, दमकल बुलाई है, दमकल से आग बुझाने का काम किया है और सरकार हर संभव मदद करने के लिए तैयार खड़ी है। मेरी तो यही अपील रहेगी कि जो परिजन हैं वो थोड़ा धैर्य बनाए रखें। सरकार आपके दुख में आपके साथ खड़ी है। हमारे जो अव्यवस्था किस कारण से हुई है ये घटना, उसके बारे में पूरी जांच करवा रहे हैं और उसके बारे में भी पूरी चिंता हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी रात को भी हमारे साथ आए। हमारे सभी मंत्रियों को रात को हम 5 बजे तक बैठे उस चीज़ पे चिंता जाहिर कर रहे हैं और उसकी जांच भी करा रहे हैं। जो भी अगर उसे में कमी रही है कि कारण से हुई है, उस कारण की सारी जांच होगी। प्रथम दृष्टया मरीजों की जो परिजन हैं, तीमारदार हैं, उनकी बातों को गलत नहीं ठहराया जा सकता, इसलिए ये गंभीर जांच का विषय। परिजनों की बात सही साबित होती है तो जिन लोगों को सूचना दी गई वो भी जिम्मेदार हैं। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि किसी कारण से काम नहीं कर रहे हों, लेकिन फायर के उपकरण अगर आईसीयू के अंदर काम नहीं कर रहे थे और वो दुर्घटना के अंदर एक मेजर पॉइंट बना है तो इसके लिए कार्रवाई होगी। अग्निकांड ने एसएमएस अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी है। इस बीच सत्ता पक्ष और विपक्ष ने अस्पताल पहुंचकर हालात का जायजा लिया है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि कब तक लापरवाही का खामियाजा मरीज उठाते रहेंगे। सवाल ये कि अग्निकांड के वक्त आईसीयू वार्ड का स्टाफ कहां भाग गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और चलिए आप बात करेंगे कि क्या आपका अस्पताल सेफ है। वहीं एसएमएस अस्पताल के आईसीयू में हुए अग्निकांड के बाद न्यूज़ 18 की टीम ने प्रदेश के कई बड़े अस्पतालों में फायर फाइटिंग सिस्टम का रियलिटी चेक किया, जिसके बाद हॉस्पिटल्स में लगे सुरक्षा उपकरणों को लेकर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। जयपुर के एसएमएस अस्पताल में हुए अग्निकांड में 8 लोगों की जान चली गई। इस घटना के बाद न्यूज़ 18 की टीम ने प्रदेश के 4 बड़े अस्पतालों में फायर सेफ्टी का रियलिटी चेक किया, जिनमें 3 हॉस्पिटल फेल मिले। ये भरतपुर के आरबीएम अस्पताल में लगा फायर फाइटिंग सिस्टम है, जिसकी पाइपों में जंग लग चुका है। फायर एक्सटिंग्विशर की ना तो एक्सपायरी का पता है और ना ही मैन्युफैक्चरिंग का, यानी अस्पताल का फायर फाइटिंग सिस्टम भगवान भरोसे है। ये जो सिलेंडर है ये लगा हुआ है, लेकिन इस पर ना तो डेट है, ना किसी प्रकार की कोई जानकारी है इस पर कि ये कब लगाया गया है और कब का सिलेंडर है। आप देख सकते हैं कि इसकी जो नली है इस पर भी जंग लगी हुई है। हमारी पड़ताल में अस्पताल की पुरानी बिल्डिंग में लगा फायर सेफ्टी सिस्टम बदहाल मिला। कई पाइप में लीकेज दिखा, लेकिन अस्पताल अधीक्षक का दावा है कि इनकी मरम्मत की जा रही है। यहाँ पे रस्टिंग का इशू ज़्यादा रहता है भरतपुर के अंदर, तो कुछ बड़े मेन पाइपों में रस्टिंग की वजह से जंग लगी है, तो उनको वापस पीडब्ल्यूडी के द्वारा उसका निरीक्षण कर लिया गया है, उसका एस्टिमेट बना करके उसको रिपेयर करा। अजमेर संभाग के सबसे बड़े जेएलएन अस्पताल की नई बिल्डिंग को छोड़कर बाकी सभी जगहों पर स्थिति खराब है। ग्राउंड जीरो पर फायर फाइटिंग सिस्टम से जुड़ी सुविधाएं बेहद खराब हालात में मिली। अस्पताल की पुरानी बिल्डिंग पहले से ही जर्जर अवस्था में है और ड्रेनेज सिस्टम पूरा फेल है। यहाँ बड़ी संख्या में मरीज इलाज के लिए पहुँचते हैं। अजमेर संभाग के सबसे बड़े जेएलएन अस्पताल में मौजूद हैं। आप देखेंगे यहाँ पर जो अग्निशमन यंत्र लगाया गया है उसकी स्थिति काफी दयनीय है। ये पुरानी बिल्डिंग है, हालांकि पुरानी बिल्डिंग में जो पुराना जो अग्निशमन यंत्र का जो संसाधन है वो लगाए गए हैं, हालांकि पूरा जो है टूटा फूटा सा है। पाइप जो है वो आपको दिखाऊं तो इसमें जो है अंदर जाले लग रहे हैं और इसको बहुत लंबे समय से जो है इसकी जांच नहीं की गई है। ऐसे में कभी भी पाइप जो है टूट सकता है, कभी कोई बड़ा हादसा यहाँ पर होता है तो जो है लोगों के लिए बड़ी मुसीबत भी यहाँ पर खड़ी हो सकती है। बांसवाड़ा के महात्मा गांधी चिकित्सालय में भी लापरवाही नजर आई। अस्पताल प्रबंधन ने मजबूत व्यवस्था का दावा तो किया, लेकिन ट्रामा वार्ड में ही लगा सिलेंडर खाली मिला। इस पर लगे स्टिकर पर रिफिल कराने की तारीख तक मिट चुकी है। जो 4 अप्रैल और 2024 की है, जो 25 में एक्सपायर होना था और अभी तक एक्सपायर हो गया, लेकिन रिफिल नहीं कर पाई है। अगर ये ट्रॉमा वार्ड में अगर ऐसा हादसा होता है तो अस्पताल द्वारा बड़ी लापरवाही नजर आ रही सामने, जहां अस्पताल ने इसको पूरा रिफिल नहीं किया है।
वहीं जब इस मामले में प्रमुख चिकित्सा अधिकारी से सवाल किए गए तो उन्होंने वार्ड प्रभारी से जानकारी लेकर रिफिल कराने की बात कही। 4 अप्रैल के आसपास रिफिल हुए हैं, तो अगर कोई नहीं हुआ है और गलती से वो ले गया है तो वो फिर हम उसको दिखवा देंगे। फिलहाल राजस्थान के बड़े अस्पतालों में बदहाल फायर फाइटिंग सिस्टम ने मरीजों की सुरक्षा को लेकर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और चलिए बुलेटिन में आगे बात करेंगे सियासत की। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने पुलिस मुख्यालय पहुंचकर डीजी से मुलाकात की। यह मुलाकात एनएसयूआई प्रदेश अध्यक्ष विनोद जाखड़ की गिरफ्तारी से जुड़े मामले को लेकर हुई। विश्वविद्यालय में आरएसएस के कार्यक्रम के दरमियान हुई तोड़फोड़ की घटना में एनएसयूआई अध्यक्ष विनोद जाखड़ को जेल में बंद किया गया। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि विनोद जाखड़ को जेल में किसी से भी मिलने नहीं दिया जा रहा। डोटासरा और जूली ने कहा कि एनएसयूआई नेताओं के साथ हो रहा व्यवहार लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन है। और चलिए अब बात करेंगे अंता उपचुनाव के ऐलान की। दरअसल 12 जिले की अंता विधानसभा सीट पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। 11 नवंबर को अंता सीट के लिए वोटिंग होगी। बीजेपी विधायक कंवरलाल मीणा की सदस्यता रद्द होने के बाद इस सीट पर उपचुनाव हो रहा है। देखिए रिपोर्ट। अंता सीट पर उपचुनाव का ऐलान। 11 नवंबर को होगा मतदान। क्या है अंता का सियासी समीकरण? अंता विधानसभा सीट पर उपचुनाव के ऐलान के साथ ही सभी सियासी दलों में चुनावी तैयारियां तेज कर दी है। अंता विधानसभा 12 जिले की प्रमुख सीटों में से एक है। यहां कांग्रेस और बीजेपी में पिछले 20 सालों से कड़ी टक्कर रही है। 2008 में कांग्रेस के प्रमोद भाया ने ये जीत दर्ज की और 2013 में बीजेपी के प्रभुलाल सैनी विजयी हुए। साल 2018 में प्रमोद जैन भाया फिर कांग्रेस से जीते, जबकि 2023 में बीजेपी के कंवरलाल मीणा ने जीत दर्ज की। पिछले 4 चुनावों में दोनों दलों ने 2 बार जीत दर्ज की है, लेकिन कांग्रेस की जीत का अंतर ज्यादा रहा है। अब जानते हैं कि इस सीट पर उपचुनाव क्यों हो रहा है। दरअसल तत्कालीन भाजपा विधायक कंवरलाल मीणा के जेल जाने के बाद उनकी विधायकी निरस्त कर दी गई। कंवरलाल मीणा को एसडीएम पर पिस्तौल तानने और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के एक पुराने मामले में 3 साल की सजा हुई, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट से अपील खारिज होने पर विधानसभा अध्यक्ष ने उनकी विधायकी रद्द कर दी और ये सीट खाली हो गई। अंता विधानसभा सीट का ये उपचुनाव प्रदेश की राजनीति, खासकर सरकार और विपक्ष दोनों के लिए पब्लिक इमेज और चुनावी समीकरणों के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। चुनाव की तारीख की घोषणा के साथ ही सियासी दल यहां जीत के समीकरणों को बनाने में जुट गए हैं। अंता विधानसभा में मतदाता सूची की बात करें तो कुल 2,27,563 वोटर हैं, जिनमें 1,16,405 पुरुष मतदाता है और 1,11,154 महिला मतदाता शामिल है। 4 वोटर थर्ड जेंडर के हैं। वहीं कुल 268 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए विपिन तिवारी की रिपोर्ट। और चलिए अब बात करते हैं अजमेर से बड़ी खबर की। दरअसल धर्मेंद्र राठौर का पोस्टर विवाद हम आपको बताएंगे। राठौर समर्थक अजमेर एसपी कार्यालय पहुंचे हैं। मामले को लेकर कार्यकर्ता ने शिकायत की है। एसपी के नाम एएसपी को ज्ञापन सौंपा गया है। धर्मेंद्र राठौर का पोस्टर लगाने पर कार्रवाई की मांग की जा रही है। विजय जैन और धर्मेंद्र राठौर गुट में ये विवाद हुआ था और अब ये विवाद पोस्टर वार तक पहुंच गया है। एसपी कार्यालय पहुंच चुके हैं कार्यकर्ता और एएसपी को एसपी के नाम ज्ञापन सौंपा गया है। तो वोट चोर गद्दी छोड़ धर्मेंद्र राठौर का ये देखिए पोस्टर विवाद, अब सियासत और ज्यादा गरमाई हुई है। आज मेरे द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। हमारे राजस्थान सरकार के अंदर 2 बार राज्य मंत्री रहे, युवाओं के आदर्श और युवाओं के रोल मॉडल और मेरे जैसे सैकड़ों कार्यकर्ताओं के शिल्पकार आदरणीय धर्मेंद्र राठौर जी के विरुद्ध जिस तरह से द्वेषतापूर्ण और उनकी छवि को धूमिल करने के लिए जिस तरह से उनका कद राजस्थान व अजमेर जिले में नहीं पूरे राजस्थान में बढ़ता जा रहा है, उनकी छवि को धूमिल करने के लिए जिस तरह का आपत्तिजनक पोस्टर जो कि टॉयलेट्स के अंदर इन्होंने लगाया है, हम आज एडिशनल एसपी साहब से यही मांग की है कि उन
जो लोग हैं जिन्होंने ये गलत काम किया है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। विवादित पोस्टर लगाया गया धर्मेंद्र राठौड़ जी की छवि खराब करने के लिए, विवादित टिप्पणियां की गई, अपशब्द लिखे गए, उनकी छवि धूमिल करने का पूरा प्रयास किया है। उससे हम सभी कांग्रेस जनों में भारी रोष व्याप्त है और हम इस डिपार्टमेंट से, पुलिस प्रशासन से भी परेशान है। हम तो 50 बार निवेदन कर चुके हैं, कई बार ज्ञापन दे चुके हैं, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। आपको ब्रेकिंग न्यूज बता रहे हैं इस वक्त की एसएमएस के ट्रॉमा सेंटर में आग की घटना, और ये एक बड़ी खबर है। एसएमएस अधीक्षक डॉक्टर भाटी और ट्रॉमा सेंटर के अधीक्षक डॉक्टर धाकड़ को पद से हटा दिया गया है। अधिशासी अभियंता निलंबित कर दिए गए हैं। फायर सेफ्टी का काम देख रही एजेंसी के खिलाफ एफआईआर के निर्देश दे दिए गए हैं। चिकित्सा मंत्री ने घटनास्थल पर पहुंचकर जायजा लिया और कहा यह हादसा बेहद दुखद है, दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और देखिए उसका एक्शन भी, सिर्फ ये कहावत नहीं थी, ये कहावत इंप्लीमेंट भी हुई और एक्शन में नजर भी आया। सेंटर में, एसएमएस सेंटर में जो आग की घटना लगी थी उसमें 6 लोगों की मौत हुई थी। कई सारे मरीज अभी भी बेहद गंभीर स्थिति में हैं और इस मामले में एक्शन लेते हुए एसएमएस अधीक्षक डॉक्टर भाटी और ट्रॉमा सेंटर के अधीक्षक, जहां पर ये आग लगी थी, डॉक्टर धाकड़ को पद से हटा दिया गया है। ये 2 तो हटाए गए हैं, साथ ही अधिशासी अभियंता निलंबित कर दिए गए हैं। फायर सेफ्टी का काम देख रही है एजेंसी के खिलाफ एफआईआर के निर्देश दिए गए हैं, क्योंकि फायर फाइटिंग मेजर्स की कमी वहां पर थी, जिस वजह से ये इतनी बड़ी घटना घटित हुई। चिकित्सा मंत्री ने घटनास्थल पर भी पहुंचा था, हमने आपको वो भी सुनाया था कि उन्होंने क्या कुछ कहा था। उन्होंने कहा था कि जो 6 सदस्यीय कमेटी गठित की गई है, 7 से 8 दिन का इंतजार करना होगा। कमेटी जो भी रिपोर्ट देगी और जिसकी भी लापरवाही आएगी उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। लेकिन अब इंतजार भी नहीं, 24 घंटे के अंदर एक बड़ा एक्शन लिया गया है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता हितेंद्र इस खबर पर जुड़े हुए हैं। हितेंद्र, अभी तो 24 घंटे नहीं बीते, जैसा चिकित्सा मंत्री कह रहे थे, कमेटी बना दी गई, लेकिन 24 घंटे के पहले ही एक बड़ा एक्शन लिया गया है। हितेंद्र, मेरी आवाज मिल रही है? देखिए हितेंद्र हमसे कनेक्ट करेंगे, आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन ये बड़ी खबर है। हालांकि ग्राउंड जी हितेंद्र मेरी आवाज आपको पहुंच रही है? जी बिल्कुल, जी बोलिए। मैं ये बताना चाहूँगा कि जो है डॉक्टर सुशील भाटी को पद से हटा दिया गया है, जो एसएमएस के अधीक्षक हैं, और उसके अलावा जो डॉक्टर अनुराग धाकड़ जो है उनको पद से हटा दिया गया है फिलहाल। जी, इन दोनों को हटाया गया है और इन दोनों को पद से हटा दिया गया। इसके अलावा जो अधिशासी अभियंता हैं एसएमएस में, जिनका डेपुटेशन है, डिप्लॉयमेंट है, मुकेश सिंघल, उनको भी तत्काल प्रभाव से जो है हटा दिया गया है। और उसके अलावा जो फायर सेफ्टी के लिए नियोजित कंपनी जो एसके इलेक्ट्रिक कंपनी है, उसका भी जो है टेंडर निरस्त कर दिया गया है। तो ये जो है फौरी तौर पर एक कार्रवाई जो है तुरंत कर दी गई है 24 घंटे के भीतर। जी, लेकिन हितेंद्र, अभी जो जिस तरह हम सुन रहे थे कि एक्शन लिया जाएगा, ये किस आधार पर इनको ये एक्शन लिया गया है? अभी क्योंकि कमेटी की रिपोर्ट इतनी जल्दी आई नहीं, कोई जांच जो हुई उसकी रिपोर्ट भी नहीं आई। जी, ये जिम्मेदारी के आधार पर जो है अभी इनको पद से हटाया गया है, क्योंकि जो हेड है, जो संस्था का हेड है, फिलहाल जिम्मेदारी उसी की थी, उसी के अंदर ये सब काम हो रहा था, जिस तरह से भी हो रहा था। और जो लापरवाही बरती गई उसी हेड के अंदर ही जो है ये लापरवाही बरती गई, चाहे वो किसी की भी गलती रही हो। वो जांच का विषय है और वो जांच में खुलकर सामने आएगा कि गलती आखिर किसकी थी। लेकिन इसमें मैं यहाँ बता दूं कि जो आईसीयू थे उसके अंदर जो फायर का डिटेक्शन सिस्टम है वो वहाँ नहीं था। और उसके अलावा जो है जब धुआं उठा तो उसके अलावा परिजनों ने भी ये कहा कि उन्होंने जो है अलार्म दिया था, उन्होंने कहा था, उन्होंने चेताया था जो है स्टाफ को, लेकिन किसी स्टाफ के व्यक्ति एक तो वहाँ बहुत कम थे, नदारद थे। उसके अलावा जो है उन्होंने उनकी बात पर कोई ख़ास ध्यान नहीं दिया, लेकिन और उसके चलते जो है ये एकदम से इतना भयावह जो है इसने रूप ले लिया और 6 लोगों की मौत हो गई। और मैं बता रहा हूँ कि मैं बताना चाहता हूँ दर्शकों की कि ये जो 6 मौतें हुई हैं, ये सभी ऐसे पेशेंट थे जो
अपने बूते कुछ नहीं कर सकते, हिलडुल भी नहीं सकते थे, तो इनको बचाना बड़ा मुश्किल हो गया। लेकिन उससे पहले की जो चीज़ें हैं, उससे पहले जो एहतियातन जो चीज़ें बरती जानी चाहिए थी, ये बहुत ज़्यादा पुरानी बिल्डिंग भी नहीं है, सिर्फ 12 साल पुरानी है, तो इसके अंदर जो है फायर डिटेक्शन सिस्टम क्यों नहीं था, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और ये बहुत अच्छा एक सरकार ने, प्रशासन ने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल सेट किया है हितेंद्र। ये बहुत बड़ा एक्शन लिया गया है और ये इस एक्शन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी फौरी तौर पर अगर देखा जाए। हितेंद्र जी बिल्कुल, जो है जो इन्होंने जो एक्शन लिया है वो बिल्कुल काबिल तारीफ है, लेकिन इसके अलावा भी जो है बहुत सी चीज़ें हैं जो एसएमएस में बहुत सुधार की आवश्यकता है। जगह जगह मेकशिफ्ट जो है बेड लगा दिए जाते हैं, मेकशिफ्ट आईसीयू बना दिए जाते हैं, लेकिन उनमें फायर जो है, फायर सेफ्टी का बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं रखा जाता। इसका कारण ये भी है कि जो है हमारे यहाँ जो है सुरक्षा और जो इस तरह की फायर सेफ्टी के जो मामले हैं, इन पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है और फौरी तौर पर ही जो है उनको फायर एनओसी दे दी जाती है। इसके अलावा जो है जो आग से रिलेटेड, आग से बचने के लिए जो मॉक ड्रिल की जानी चाहिए, वो भी जो है यहाँ नहीं हो पाती है वक्त से। जी नहीं, ये बिल्कुल सही कहा हितेंद्र आपने कि ये ज़रूरी था कि सरकार कदम उठाए, लेकिन अभी भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें एसएमएस अस्पताल में, क्योंकि आप लोगों के ज़रिए ही देखिए एसएमएस अस्पताल की हम चीज़ें देख पाते हैं। कभी वहाँ फॉल सीलिंग हो जाती है, मानसून सीजन में पानी भर जाता है, लाइट चली जाती है, ऐसी तमाम तस्वीरें आती हैं। और 2018 से लगातार आगजनी की घटनाएं एसएमएस हॉस्पिटल से, और जब एक बड़ी घटना हो गई तो इसमें सब लोग सतर्क हो गए, अलर्ट हो गए। ये कदम तो उठाया गया, लेकिन इंतज़ार करना होगा कि उस पॉइंट तक पहुंचा जाए जहां से इस घटना की उत्पत्ति हुई थी, मतलब जहां से इसका ओरिजिन हुआ था, उसको हटाया जाए, ताकि आगे चलकर ऐसी कोई घटना फिर एसएमएस हॉस्पिटल से एटलीस्ट ना निकल कर बाहर आए। हितेंद्र मेरी आवाज़ मिल रही है? जी बिल्कुल जी। ये जो घटना है, इसके लिए बहुत ज़्यादा काम किए जाने की ज़रूरत है, एजेंसियों को बहुत ज़्यादा सशक्त होने की ज़रूरत है। इसके अलावा जो है जो मॉक ड्रिल होती है, फायर फाइटिंग इक्विपमेंट, अब मॉक ड्रिल ही नहीं होगी तो जो स्टाफ है वो ये जान नहीं पाएगा कि वाटर हाइड्रेंट को कैसे काम में लिया जाए, जिसमें प्रेशराइज्ड पानी रहता है, जो लाल रंग के जो पाइप्स होते हैं, जो लाल रंग के हाइड्रेंट बने होते हैं, उनको कैसे काम में लिया जाए। इसके अलावा जो फायर एक्सटिंग्विशर हैं, जो फायर एक्सटिंग्विशर के जो सिलेंडर्स हैं, उनको कैसे काम में लिया जाए, ये बहुत ज़रूरी है कि स्टाफ को इसकी ट्रेनिंग दी जाए, क्योंकि आम लोगों को इसकी ट्रेनिंग नहीं होती है, वो सिर्फ किसी से गुहार ही कर सकते हैं। लेकिन जब तक कोई फायर टेंडर पहुंचता है, बहुत ज़्यादा देर हो जाती है, जैसे इस मामले में हुआ, आग पहले ही बुझा ली गई। तो ये जो है जो इस तरह की जो चीज़ें हैं, इसकी ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव एरिया है, जिसमें हॉस्पिटल भी आते हैं, तो इनमें जो है फायर सेंसिटिव इक्विपमेंट लगना बहुत ज़रूरी है। और ये जिस भी एजेंसी का काम था, जिस भी एजेंसी को लगाए जाने थे, क्योंकि जो एसएमएस की मेन बिल्डिंग है वो बहुत पुरानी है, लेकिन उसके अलावा जो आसपास। बिल्कुल बिल्कुल हितेंद्र, आप सही कर रहे हैं कि फायर ऑडिट यहाँ पर होनी चाहिए, वायरिंग अपग्रेड होनी चाहिए, और जो स्टाफ है उसकी ट्रेनिंग बहुत ज्यादा मस्ट है। और खासकर ऐसी पैनिक सिचुएशन हो जाए हितेंद्र, जहां पर ऐसी पैनिक सिचुएशन में स्टाफ एटलीस्ट भागे ना, तीमारदारों की, मरीजों की मदद करे। बहुत शुक्रिया हितेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम अपडेट्स देने के लिए इस बड़ी खबर पे। और इसे